तो बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। चंडीगढ़ संजय टंडन को दिया टिकट। इसके साथ ही चंडीगढ़ से देखिए संजय टंडन को टिकट दिया है। तो किरण खेर को बीजेपी ने टिकट काटा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट उत्तर प्रदेश से जारी हुई है, जिसमें से मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया। कौशाम्बी की बात करें तो विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। फूलपुर में प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया। वहीं इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बलिया की अगर बात करेंगे नीरज शेखर को टिकट दिया गया। मछली शहर बीपी सरोज को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही गाजीपुर से पारसनाथ राय पर भरोसा जताया गया। तो वही पश्चिम बंगाल की भी बात कर ले, जहां पर आसनसोल से एसएस अहुलवालिया को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है, जिसमें चंडीगढ़ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर को फिर से टिकट दिया गया। फूलपुर से प्रवीण पटेल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इलाहाबाद से केसरीनाथ के बेटे को टिकट दिया गया। बलिया से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया गया। बलिया से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर पर भरोसा जताया। किरण खेर का बीजेपी ने टिकट काट दिया है और काफी लंबे वक्त से यह कयास भी लगाया जा रहा था कि इस बार किरण खेर को टिकट नहीं दिया जाएगा। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को फिर से टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, फूलपुर से प्रवीण पटेल पर बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इलाहाबाद से केसरीनाथ के बेटे नीरज को टिकट दिया गया। बलिया से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट। तो मछली शहर से बीपी सरोज को फिर से टिकट मिला है। गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय बीजेपी प्रत्याशी हैं। और अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल की सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की लिस्ट से क्या कुछ जाहिर हो रहा है? ऋतु, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ गाजीपुर सीट इस समय हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि गाजीपुर वो सीट है जहाँ से मुख्तार अंसारी का दबदबा रहता था। उनके भाई अफजल अंसारी, उनका दबदबा रहता है। और ऐसे में पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये देखना होगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होती है। बात वहीं जब हम प्रयागराज, जो इलाहाबाद नाम से टिकट दिया गया है, इलाहाबाद की बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी जो वहाँ की सांसद थी, उनका टिकट काट करके पंकज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। वो देखना होगा कि प्रयागराज वैसे इलाहाबाद बीजेपी का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है, शहरी क्षेत्रों में उसका दबदबा रहता है। तो रीता बहुगुणा जोशी काफी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई थी। उनका टिकट काट के बीजेपी ने दूसरे पे किस्मत आजमाया है। और बात जब हम फिर मैनपुरी की करते हैं तो वो खास हो जाता है, क्योंकि मैनपुरी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव लगातार वहां से सांसद हुआ करते थे। इस समय डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो सांसद हैं। वहां देखना होगा, पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी वहां पूरा दमखम लगाएगी भी मैनपुरी का किला तोड़ने के लिए। तो वो सीट हॉट है मैनपुरी की। वहां पे भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर कर पाती है तो 4 जून को पता चलेगा। इसके अलावा हम बात करें बलिया की, तो बलिया की सीट भी हॉट सीट है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीरज शेखर वहां से अपना चुनाव निकाल भी सकते हैं। अब बात करते हैं 2-3 सीटें जो अभी भी होल्ड पे रखी गई हैं, वो महत्वपूर्ण है। कैसरगंज जो लोकसभा सीट है, जहां पे ब्रजभूषण सिंह वर्तमान में सांसद हैं,
उनके टिकट को अभी होल्ड किया गया है, अभी नहीं जारी किया गया है। देवरिया सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, रमापत राम त्रिपाठी वहाँ से सांसद हैं, अभी देवरिया सीट भी होल्ड पे रखी गई है। फूलपुर मछली शहर की बात करें तो एज इट इज टिकट वितरण किया गया है। ये टिकट वितरण दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है इस पिच पे लोकसभा चुनाव में, कि कहीं भी कोई भी खाचा ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है कि टिकट वितरण के बाद किसी तरह की बगावत हो या किसी तरह का विश्वासघात हो और अंदरूनी कोई भीतर घात करे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण है वो उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं तो काफी उस रूप में अहम हो जाता है कि मैनपुरी से किसे लड़ाना है, उसे रायबरेली से किसे लड़ाना है, देवरिया से किसे लड़ाना है। एक एक चीज पॉइंट वाइज इनका दिखता है कि पहले से सारी तैयारियां, बस इनका समय फिक्स रहता है कि हम किस डेट में किसका टिकट जारी करेंगे। और वैसा ही देखने को मिला कि आज जो टिकट वितरण हुआ है, इस टिकट वितरण के पास भी कहीं भी कोई बगावत के सुर नहीं दिखाई दे रहे हैं और अब सारे प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए ये प्रयास बीजेपी का है कि 80 की 80 सीटें जीता जाए, लेकिन इस लिस्ट के माध्यम से क्या ये कहा जा सकता है कि 80 के किले को भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो मैनपुरी सीट हो या फिर गाजीपुर सीट हो? ऋतु, अगर 80 की 80 सीट दावे को हम जब देखना चाहेंगे तो एक नज़र पश्चिम से पूर्व तक जब डालेंगे तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो पश्चिम की जो 14 सीटें थीं उनमें 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर थी। और वो तब की सिचुएशन थी जब किसान आंदोलन अपने चरम पे था और पश्चिम का वो बेल्ट जाटलैंड किसानों के लिए जाना जाता है, गन्ना किसानों के लिए जाना जाता है, और आरएलडी उस समय सपा के साथ थी। आज के डेट में किसान आंदोलन जैसा कोई बगावत का सुर नहीं है। और दूसरी तरफ आरएलडी के जयंत चौधरी भी इस समय एनडीए के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो उनके माध्यम से पश्चिम का बेल्ट भारतीय जनता पार्टी साधने का प्रयास की। अवध बेल्ट की और बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में काफी मजबूत स्थिति में पहले भी थी, आज भी दिखाई दे रही है। अब बात जब हम पूर्वांचल की करते हैं तो पूर्वांचल में सुभाषपा एक क्षेत्रीय दल है जिसका खास वोट बैंक है और सुभाषपा के ओपी राजभर इस समय एनडीए के हिस्सेदार हैं, उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो वर्तमान में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को भी अपने साथ रखकर साधने का प्रयास की है और उस दिशा में आगे बढ़ी है कि वो सीट दर जीत करके बदल सके। ये पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधार करके, चूंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 74 सीट और 64 सीट पाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसलिए वो अपने और ज्यादा लक्ष्य को बड़ा रखा है कि हम 80 की 80 जीतेंगे। जिस तरह से पिछली बार अमेठी में जीत दर्ज की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस रूप में प्रयासरत दिखाई दे रही है कि इस बार रायबरेली का भी किला भेदे। 80 सीट जीतना तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर पुराने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भी बरकरार रखते हैं, उससे बड़ी जीत दर्ज करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत है कि 80 सीटों में अगर 60-70 सीट आप जीतते हैं तो दिल्ली का रास्ता आसानी से तय हो जाता है। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि 80 की 80 सीटों को जीता जा सके, खासकर उन किलों को भेदा जा सके जिस पर अभी तक बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।